प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज के दिन समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया कि हम उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन की पुस्तक, उसका 27 अध्याय, उसका 12 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। देखिए, जब हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो बहुत ही स्पष्ट रीति से प्रभु का वचन हमसे बातें करता है और कहता है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। हालेलुया। क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति को पता है, यदि सामने से कोई छोटा सा पुल है, नाला है और उस पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, तो पानी की ताकत की एहसास उस बुद्धिमान व्यक्ति को पता है। तो वो क्या करेगा? वो उसके आगे क्रॉस नहीं करेगा। वो क्या करेगा? दूसरे रास्ते से वो जहाँ जाना है वो चला जाएगा। लेकिन जो भोला मनुष्य है या जो अनजान बनता है, जो बुद्धिमानी का काम नहीं करता, और जब वो उसमें क्रॉस करने लगता है तो पानी के बहाव में आकर के, पानी के जो ताकत है उसके बहाव में आकर के वो बह जाता है और उसको हानि उठाना पड़ता है। तो प्रियो, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं। तो बाइबल कहता है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। हम भी इस अंतिम समय में, कलीसिया जो इस समय में है और आप और मैं इस संसार में हैं, ये हम अंतिम समय में जीवन बिता रहे हैं। कब प्रभु का आगमन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बहुत जल्दी ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, लेकिन समय को कोई नहीं जानता। और इसी दौरान ये हम दुनिया में देख रहे हैं, विपत्ति पर विपत्ति, समस्या पर समस्या, लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में कहीं न कहीं विपत्ति का दौर से लोग गुजर रहे हैं। लेकिन इस दौरान आप और मैं क्या बुद्धिमानी का काम कर रहे हैं? याद रखिए, बाइबल कहता है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर वो क्या करता है? छिप जाता है। आप और मैं देख रहे हैं इस संसार में विपत्ति को आते हुए। तो आपको और मुझे कहाँ छिपना है? क्या हम एक चार दीवारी में छिपे? नहीं प्रियो, हम तो केवल ये हमारा सांसारिक छिपना है, या हम कह सकते हैं हम कुछ समय के लिए हम अपने आप को छिपा सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर आपके और मेरे जीवन में जो छिपाव होना चाहिए, कहाँ छिपना है हमें, ये हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रियो, यदि हम भजन संहिता 57 अध्याय, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 57 वर्स 1, यदि हम भजन संहिता 57 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ेंगे तो हमें कहाँ छिपना है इस बात को आप और मैं पाते हैं। यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल न जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छिपा लेती है, उसी प्रकार जब विपत्ति को आप और मैं आते हुए देख रहे हैं तो हमारा जो शरण स्थान, छिपने का जगह है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, हमें परमेश्वर के पास आकर उसकी उपस्थिति रूपी पंखों की आड़ में हमें छिप जाना है, ताकि जो विपत्ति इस दुनिया में आ रही है या लोगों के जीवन में जो आ रहा है उससे आप और मैं छिप जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ के आगे में कोई सामर्थ नहीं टिक सकता। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा छिपने का स्थान है, जहां आप और मैं परमेश्वर में छिप सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? जब याकूब ने एसाव के वस्त्र को पहनकर उसके माँ ने बकरी के बाल को उसके शरीर पर चिपका दिया, गालों पर चिपका दिया और उसके सुगंधित वस्त्र को पहनाया, तो जो याकूब का जो शरीर का स्मेल है वो बंद हो गया और एसाव जैसे स्मेल और उसके जैसा खुशबू आने लगा, उसके जैसा आरोमा
जो खुशबू है वो आने लगा। तब तो इसहाक ने बोला, बोल तो तेरे याकूब जैसे, लेकिन सुगंध एसाव जैसे है। तो याकूब के वस्त्र एसाव के जो वस्त्र ने याकूब के जो गंध थे, जो सुगंध थे, उसको, उसके वस्त्र के सुगंध ने उसको छिपा दिया, जिससे उसका जो खुशबू है वो एसाव जैसे आने लगा। इसीलिए याकूब ने एसाव की सारी आशीषों को अपने में ले लिया। उसी प्रकार आप और मैं यीशु मसीह में जब छिप जाते हैं, यीशु मसीह की उपस्थिति में जब हम शरण लिए रहते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं और उसमें होकर के, मसीह में होकर के जब हम आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारे जीवन में आने वाला हर एक विपत्ति से परमेश्वर हमको क्या करता है, छिपा लेता है। वो विपत्तियां निकल जाती है और प्रियो आपको और परमेश्वर मुझे संभाल बचा के रखता है। हालेलुया। प्रियो, बाइबल कहता है बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को देखकर आते छिप जाता है। आपको और मुझे कहाँ छिपना है? मसीह यीशु में छिपना है, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए और आप और मैं आने वाले विपत्ति से बचाए जाए। प्रियो, जो मसीह में अपने आप को छिपा लेता है वो आने वाले विपत्ति से बच जाता है। बाइबल में बुद्धिमान किसको कहा गया है? जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। बुद्धिमान वह व्यक्ति है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। इसीलिए मत्ती के सुसमाचार उसके 7 अध्याय के अंतिम पदों में लिखा है, बुद्धिमान है वह पुरुष जो अपना घर चट्टान पर बनाता है। चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जब विपत्ति आता है, बाढ़ें आती है, तूफान उठता है, तो वो घर टलता नहीं, वरन वहीं स्थिर रहता है। उसी प्रकार जब मसीह रूपी चट्टान में हम जाकर अपने आप को छिपा लेते हैं, परमेश्वर के पंखों तले जब हम अपने आप को छिपा लेते हैं, तो विपत्ति कैसे भी क्यों ना हो, वो आपको और मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। लेकिन मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? देखा जाएगा क्या होगा। परमेश्वर के साथ समय बिताना उनको पसंद नहीं है। हालेलुया। ये शरण स्थान, पंखों तले छिप जाना, चट्टान में छिप जाना, ये क्या चीज़ है? ये परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। ये है अपने आप को छिपा लेना। लेकिन आज लोगों के पास समय नहीं है परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए। इसलिए बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोग या विश्वासी लोग आज विपत्ति में क्यों पड़े हैं? क्योंकि वजह है वो अपने आप को परमेश्वर की शरण स्थान, परमेश्वर के पंखों तले छिपाए नहीं हैं। यदि आप आने वाले समय में आशीषित होना चाहते हैं, परमेश्वर में छिपना चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ समय बिताइए प्रियो। जो आने वाले इस संसार में और भी आने वाले समय में विपत्तियां आने वाली है, उससे परमेश्वर आपको छिपा के रखेगा और आप बुद्धिमान गिने जाओगे। परमेश्वर आपको ही ब्लेस करेगा और अपने साथ यीशु मसीह लेकर चला जाएगा। हालेलुया। पुराने नियम में कई सारे छिपने के, पुराने नियम में जब व्यवस्था को यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, यदि कोई अनजाने से किसी को मार देता था तो उसके छिपने का एक स्थान होता था, वो था शरण स्थान के लिए कुछ नगर निकाले गए थे, 6 नगर, जहाँ यदि कोई अनजाने में मार देता था किसी व्यक्ति को और वो मर गया अनजाने में किसी कारणवश, तो वो व्यक्ति क्या करता था? अपने आप को उस शरण स्थान में, उस नगर, शरण नगर में जा कर के छिपा लेता था, जब तक कि उस समय का महायाजक मर ना जाए। हालेलुया। तो उसी प्रकार प्रियो, जब हम अपने आप को मसीह यीशु रूपी शरण स्थान में छिपा लेते हैं, तो आप और मैं भी आने वाले विपत्ति, मृत्यु की विपत्ति, आने वाले किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, उससे आप और मैं छिप जाते हैं और प्रभु आपको और मुझे छिपा लेता है, आपको और मुझे हानि होने नहीं देता है। क्योंकि वो मसीह यीशु में जब हम अपने आप को डाल देते हैं, जैसे एक छोटा सा बर्तन है, उस बर्तन में हम पानी डालते हैं तो पानी किस में रहता है? बर्तन के अंदर में रहता है। उसी प्रकार आप और मैं मसीह यीशु में रहते हैं और विपत्ति आपके और मेरे सामने से टल जाता है। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को, जो आने वाला विपत्ति है उससे बचना है, तो यीशु मसीह में अपने आप को छिपा लें, जिससे परमेश्वर का नाम महिमा पाए और आप और मैं नाश ना हो, वरन हम अनंत जीवन को पाए। यीशु मसीह के पंखों तले हम अपने आप को छिपा लें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।